हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अन अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 13। पिछली वीडियो से आप जानते हैं कि मिस हैविशम ने पिप और जो को अपने पास बुलाया है। इसके पीछे एक खास मकसद है और इसीलिए जो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार हो रहा है, फॉर्मल वियर पहन रहा है और यही देखते हुए पिप हमें बताता है कि आखिर मेरे खातिर, मेरे कारण जो was making himself so dreadfully uncomfortable. Now see, since Joe belongs to the working class, एक blacksmith है, हमेशा mostly अपने working clothes में ही पाया जाता है, तो it is very very rare कि किसी formal occasion के लिए जो तैयार होगा। और बिल्कुल इसी सेंस में पिप ने हमको पहले भी बताया था, जब चर्च जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो उस समय पिप ने क्या बोला था। जो लोग हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। खैर, पिप आगे बताता है कि ब्रेकफास्ट टाइम पर मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी टाउन, क्योंकि सिंस मिस हैविशम ने तुम दोनों को बुलाया है तो मैं जाऊंगी अंकल पंबलचुक के यहाँ, और जब तुम्हारा हो जाए, व्हेन यू डन विद योर फाइन लेडीज, तब तुम आ जाना। अभी जो मिसेस जो ने बोला और पिछली वीडियो में जो हमने जाना था, यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि मिसेस जो भी क्लास कॉन्शियस हैं और यहाँ पे वो अपसेट इसलिए हैं क्योंकि मिस हैविशम ने जो को बुलाया है, पिप को बुलाया है, लेकिन उनको नहीं बुलाया है। तो निकलने से पहले जो फोर्ज को बंद कर देता है, आज काम नहीं हो पाएगा, और दरवाजे पर चौक से ऐसे इंस्क्राइब करता है ये बताने के लिए कि मैं घर पर नहीं हूं। और यहीं पर आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सिंस जो कैन नॉट रीड और राइट, ये पिप ने हमें पहले बताया है। इवन तक एक ऐसा इंसिडेंट बताया था पिप ने, जब संडे को चर्च में प्रेयर बुक जो के हाथ में थी, लेकिन सीधी नहीं उल्टी पकड़ी हुई थी, एंड ही डिड नॉट इवन रियलाइज दैट। तो अब जो क्या लिखेगा दरवाजे पर बताने के लिए कि मैं घर पे नहीं हूं? So Pip says he inscribed the monosyllable out और उसके नीचे एक एरो बना देता है कि इस डायरेक्शन में मैं गया हूं। तो एरो वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन हम खुद इमेजिन कर सकते हैं कि एरो के ऊपर जो ने लिखा है, he is focusing more on the sound। और एग्जैक्टली क्या लिखा होगा, किस शेप में लेटर्स बनाए होंगे, किसी से सीखा है या इतना ही लिखना जानता है, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और अब पिप हमें बताएगा कि हाउ माई सिस्टर लेड द वे एंड हाउ शी वाज कैरिंग अ लार्ज बीवर bonnet, carrying a basket, a pair of pattens, a spare shawl and an umbrella। यानी आज का दिन बिल्कुल क्लियर ब्राइट डे है, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीजें मिसेस जो अपने साथ में लेके चल रही हैं। पैटर्न्स क्या होते हैं? ओवर शूज, जिन्हें आप शूज के ऊपर पहनते हैं ताकि आपके शूज गंदे ना हो जाएं, गीले ना हो जाएं। तो क्या मिसेस जो शो ऑफ कर रही हैं? ये क्या वाकई में इन सब चीजों की आज जरूरत थी? जो ग्रोन अप एडल्ट मैच्योर पिप है जो हमें ये सब बता रहा है, he even goes on to describe his sister as looking like Cleopatra and how she might exhibit her wealth। अब देखें, ये रेफरेंस लिया गया है, एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जिसका नाम है क्लियोपैट्रा एंड एंटनी। अब इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि क्लियोपैट्रा एंटनी को कैसे मिलने गई थी, कब मिलने गई थी, उसे क्या हुआ था। लेकिन एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि ये रेफरेंस लिया गया है शेक्सपियर की ट्रेजेडी से जिसका नाम है क्लियोपैट्रा एंड एंटनी। सो पिप सेज कि हम सभी लोग पंबलचुक के यहाँ आए और फिर वहां से मैं और जो मिस हैविशम के घर की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचे, हमेशा की तरह स्टेला ने दरवाजा खोला और अब पता नहीं क्यों इनके घर में घुसते ही जो बहुत ही वेयरली बिहेव करने लगता है। और जब मिस हैविशम इनसे मिलती है तो जो से क्या पूछती हैं, क्या तुम ही हो इस लड़के की सिस्टर के हस्बैंड? अब ध्यान दें, इस सारी कॉन्वर्सेशन में मिस हैविशम जो से बात करने वाली हैं, क्वेश्चंस पूछेंगी या कुछ बोलेंगी, लेकिन जवाब में जो कुछ जो बोलेगा वो पिप को एड्रेस करते हुए बोलेगा। और यही चीज हमें पिप आगे बताएगा कि कितना उसके लिए ये एम्बैरेसिंग था। मिस हैविशम जो से बात कर रही हैं
एक तो जवाब इतने ऊटपटांग दे रहा है, ऊपर से जब बोलेगा तो मिस हैविशम की ओर ना तो देखेगा ना उनको एड्रेस करेगा, बल्कि मुझको जवाब देता है। और जो की जो हालत है इस समय, Pip says he was looking like a bird with his mouth open as if he wanted a worm. So one thing can be said about Joe here कि जितनी awkwardness यहाँ पे जो दिखा रहा है, कुछ तो मिस हैविशम के घर को देख के, उनके रहने सहने के ढंग को देख के हो रही होगी। और सेकेंडली वी मस्ट ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन कि जो का कभी भी इन अपर क्लास लोगों से इंटरेक्शन नहीं हुआ होगा, बहुत कम, ना के बराबर। ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है व्हाई जो इज बिहेविंग सो वियर्डली। तो मिस हैविशम क्वेश्चन रिपीट करती हैं, क्या तुम ही हो इस लड़के की सिस्टर के हस्बैंड? जैसा मैंने बताया, जवाब हमेशा जो पिप को देगा। So what does he say? हाँ पिप, मेरे कहने का मतलब है कि मैं उस समय बैचलर था जब मैं तुम्हारी सिस्टर से मिला, उसके बाद मैंने शादी करी तुम्हारी सिस्टर से, तो हाँ मैं तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड हूँ। Now Miss Havisham says, तो तुमने इस लड़के को पाला पोसा, क्या तुम्हारी यही इंटेंशन थी कि एक दिन तुम इसको अपना अप्रेंटिस बनाओगे मिस्टर गाजरी? इज दैट सो? कि जो तुम्हारा प्रोफेशन है, क्या यही काम ये लड़का भी सीखेगा? क्या तुम सिखाओगे? हाँ बिल्कुल पिप। मतलब सुनने में कितना फनी लगता है कि वहां से मिस हाविशम क्वेश्चन पूछ रही हैं और आंसर ये पिप को कर रहा है। सो ही सेज, हाँ बिल्कुल पिप, तुम और मैं हमेशा से फ्रेंड्स थे और हमारे बीच में तो ये हमेशा से तय था। और पिप, तुमने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी, कुछ ऐसा वैसा तुमने बोला नहीं कि कैसे तुमको सूट से एलर्जी हो सकती है, कभी तुमने ऐसे बोला नहीं। सो व्हाट ही मीन्स इज कि जब ब्लैक स्मिथ काम करते हैं तो कैसे उनके कपड़े काले हो जाते हैं सूट से, SOOT, और उनके हाथ और फेस भी। अच्छा ठीक है, क्या इस लड़के ने कभी कोई ऑब्जेक्शन करी या उसने कभी ऐसा बोला कि उसे ये ट्रेड अच्छा लगता है? अरे पिप, ये तो तुम्हारे दिल की ख्वाहिश थी। सिंस तुम्हारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन कभी आया नहीं पिप, तो ये तो तुम्हारे दिली ख्वाहिश थी कि तुम ब्लैक स्मिथ बनना चाहोगे, ये काम सीखना चाहोगे। तो यहाँ पे पिप हमें एक बार और बताता है कि कैसे जितना ज्यादा वो कोशिश करता है जो को इशारा करने की कि भाई मुझको क्या जवाब दे रहे हो, वहां देखो, मिस हैविशम को जवाब दो। जितने ज्यादा पिप ऐसे अटेम्प्ट्स करता है उतना ही ज्यादा वियर्डली जो एक्ट करने लगता है। तो मिस हैविशम क्या पूछती हैं, अच्छा ये बात बताओ, इसके इंडेंचर्स साथ में लाई हो क्या? अरे पिप, ये भी कोई पूछने की बात है? तुमने मुझे देखा, मैं इंडेंचर्स में लेके आया हूँ साथ में, ये देखो। तो सिंस जो पिप को पकड़ाता है तो पिप वो इंडेंचर्स जो कागज हैं वो मिस हैविशम को दे देता है। और यहीं पे पिप की एक और ऑब्जर्वेशन है कि कैसे ये सब देख के एस्टेला पीछे खड़ी होके ऐसा लग रहा था कि जोर जोर से हंस रही है कि देखो, पहले ये अकेला आता था, अब इसको साथ में लेके आया है, ये देखो ये तो इससे भी 4 कदम आगे है। तो अब ये कॉन्वर्सेशन चालू है। मिस हाविशम कहती हैं, क्या तुमने कभी एक्सपेक्ट किया कि ये लड़का तुमको प्रीमियम पे करेगा? सो आई थिंक पहले हम बात कर चुके हैं कि प्रीमियम क्या होता है। जो एक यंग बॉय एज एन अप्रेंटिस बाइंड होने वाला है, फीस के तौर पे जो अमाउंट पे करेगा किसी ट्रेड्समैन को उनका काम सीखने के लिए, उसे प्रीमियम बोला जाता है। तो ये सुन के जो के एक्सप्रेशन थोड़े से ब्लैंक हो जाते हैं। अरे पिप, ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हारे और मेरे बीच में कैसा प्रीमियम? कौन सा प्रीमियम? नो, मैं तुमसे कैसे प्रीमियम ले सकता हूँ? और ये सुन के मिस हाविशम बोलती हैं, पिप ने प्रीमियम अर्न किया है और ये रहा उसका प्रीमियम, ये लो, ये 25 गिनीज हैं पिप, ये लो और अपने मास्टर को दो। तो बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे हाईलाइट होती हैं। पहली चीज, गिनी, एन ओल्ड ब्रिटिश गोल्ड कॉइन जिसकी वैल्यू लगभग 1 पाउंड के बराबर होती है, 1 पाउंड एंड 1 शिलिंग टू बी प्रिसाइज। सेकेंडली, जब जो ने साफ साफ मना कर दिया कि पिप तुम्हारे और मेरे बीच में कैसा प्रीमियम, कौन सा प्रीमियम, तो इसी क्षण मिस हाविशम क्यों 25 गिनीज देती हैं? क्या ये उनकी जेनेरोसिटी है? अगर पैसे देने थे तो आगे पीछे भी दे सकती थी, पर इसी नाम के पैसे क्यों दिए हैं कि देखो, यू आर गोइंग टू बी बाउंड एज एन अप्रेंटिस टू योर मास्टर जो गाजरी, और इनको तुम प्रीमियम दो और वो प्रीमियम मैं तुमको दे रही हूँ क्योंकि इतना जो तुम यहाँ पे आते जाते रहे हो, तुमने ये प्रीमियम कमाया है, यू हैव अर्न्ड इट।
क्या ये पॉसिबल है कि मिस हाविशम ने ये जो काम किया है उनके किसी प्लान का एक पार्ट था? क्या इसी मौके पर ये 25 गिनीज देना क्या ये इंडिकेट करता है कि मिस हाविशम नहीं चाहती कि पिप लाइफ में कुछ और बने एक्सेप्ट फॉर ब्लैक स्मिथ? और यदि ऐसा है तो पिप की जो एस्पिरेशंस हैं कि लाइफ में राइज करना है, प्रोग्रेस करनी है, इम्प्रूव करना है अपने आप को, अनकॉमन बनना है और परहैप्स एस्टेला के वर्दी बनना है, तो अब उन एस्पिरेशंस का क्या होगा? मिस हाविशम ने ये फॉर्मली जो अमाउंट दिया है और बोला है कि तुम्हारा प्रीमियम मैं पे कर रही हूँ, तुम अपने हाथों से अपने मास्टर को दो। डजंट इट फील लाइक मिस हाविशम हैज सील्ड पिप्स फेट? और क्या ये बात भी सच नहीं है कि पिप के मन में जो एस्पिरेशंस हैं कुछ करने की, अनकॉमन बनने की, क्या उसमें भी मिस हाविशम का रोल था? याद रखें, मिस हाविशम ने ही पिप को अपने घर बुलाना शुरू किया था। स्टार्टिंग की फर्स्ट, सेकंड या थर्ड विजिट पिप ने हमको बताई थी और उसके बाद पिप हमें कहता है कि अब मैं अगले 8-10 महीनों को सम अप करने जा रहा हूँ। तो रफली अगर ये 10 महीनों का भी टाइम पीरियड था जब रेगुलरली पिप मिस हाविशम के यहाँ आता जाता रहता था क्योंकि मिस हाविशम उसे बुलाती थी, तो इन मीटिंग्स में मिस हाविशम ने क्या क्या नहीं किया? अगर एस्टेला ने पिप को ह्यूमिलेट किया, एम्बैरस किया, तो क्या मिस हाविशम के कहने से नहीं किया होगा? क्या कभी मिस हाविशम ने रोका उसे कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो उससे? अच्छा, कार्ड खेलते हुए जो बार बार एस्टेला की ब्यूटी के बारे में मिस हाविशम बात करती थी कि देखो हाउ प्रिटी शी इज लुकिंग, और डायरेक्टली पिप से पूछती थी, डू यू फाइंड हर प्रिटी? Isn't she growing prettier day by day? तो अगर ऐसा 8-10 महीने तक चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि पिप तो अभी तक एस्टेला को चाहने लगा होगा। और अब जब पिप को मिस हाविशम बोलती हैं कि ये 25 गिनीज तुम्हारा प्रीमियम है, तो क्या ये चीज पिप को एस्टेला से हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं ले जाएगा? आसान शब्दों में आप ऐसे समझें, किसी को पहले आपने रियलाइज कराया इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि देखो तुम कहाँ, हम कहाँ, तुम्हारी और हमारे बीच में इतना सारा फासला है। और ये सब देख देख के पिप के मन में ये एस्पिरेशन जागी कि मुझे भी अनकॉमन बनना है लाइफ में। और अब ऐसा लगता है कि आप उसे कह रहे हो कि देखो तुम जहां पे थे तुम वहीं रहोगे, यू कम फ्रॉम अ ब्लैक स्मिथ फैमिली, ब्लैक स्मिथ ही बनोगे। और सबसे बड़ी बात, जो ने पिप को ब्लैक स्मिथ का ट्रेड वैसे भी सिखाना ही था, तो इसमें मिस हाविशम का रोल कहां से और कैसे आ जाता है? वो तो साफ कह रहा है कि मुझे प्रीमियम चाहिए ही नहीं, ये तो घर की बात है। जो एंड पिप का जो रिलेशनशिप है, इज ही एक्टिंग लाइक ए फॉस्टर फादर? इज ही हिज ब्रदर इन लॉ और आर दे फ्रेंड्स? तो ये सब सुन के अगर आपको मिस हाविशम पर शक हो रहा है तो प्लीज होल्ड योर थॉट्स, हमारे साथ बने रहें जब तक नॉवल में ये चीज प्रूव नहीं हो जाती जो चीज अभी आपके माइंड में चल रही है। तो इतना सारा अमाउंट देखकर जो थोड़ा और वियरली एक्ट करता है और क्या कहता है पिप को, दिस इज वेरी लिबरल, वेरी जेनरस ऑफ यू पिप। और देखो अब हम दोनों को अपना अपना काम करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटी निभानी होगी। वैसे देखा जाए तो इस समय एटलीस्ट जो को मिस हाविशम को एड्रेस करना चाहिए, डायरेक्टली इनको थैंक्स बोलना चाहिए। इतना जो ओवरवेल्म्ड हो गया है जो इस समय, लेकिन अभी भी ये पिप से ही बात कर रहा है। इसके बाद मिस हाविशम बोलती हैं, गुड बाय पिप, एस्टेला, इन दोनों को जाने दो। और ये सिर्फ एक ही डायलॉग है जो पिप बोलता है, वो भी लास्ट में, कि मिस हाविशम क्या मैं दोबारा आऊं? नहीं, अब तुम्हारी आने की जरूरत नहीं है, ये गाजरी तुम्हारा मास्टर है, अब नहीं। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों को जो कुछ यहाँ पे हुआ वो बात हजम नहीं हो रही है। पिप के मन में क्या चल रहा है ये आप जानते हैं, और जो बार बार यही रिपीट कर रहा है, वाओ एस्टोनिशिंग, एस्टोनिशिंग। यानी जो ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा अमाउंट मिस हाविशम उसको देंगी। तो अब ये दोनों वापस कहाँ पे जा रहे हैं? मिस्टर पंबलचुक के यहाँ। और रास्ते में चलते चलते जो एक प्लान बनाता है, क्या प्लान है ये देखें। अच्छा, अब ये जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन जो एंड मिसेस जो, तो आप समझ जाइएगा कौन क्या बोल रहा है। एंड सेकेंडली, अब आप चाहें तो एक पेपर एंड पेन निकाल सकते हैं, क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन में मिस्टर पंबलचुक के बारे में भारी भारी शब्द पे बोलने वाला है। आप चाहें तो उसकी लिस्ट बना सकते हैं। अगर रफली आपको मैं आइडिया दूं
तो सारे शब्द मिला के कुछ ऐसे बनते हैं कि वो बहुरूपिया, वो ढोंगी, वो फरेब, वो फ्रॉड, पंबलचुक, वो पखंडी, वो चीटर। तो ये सारे एडजेक्टिव्स पिप मिस्टर पंबलचुक के लिए क्यों यूज कर रहा है, हम थोड़ी देर में इस पर आते हैं। पर अभी यहाँ पे बात हो रही है कि मिसेस जो से पूछती हैं, अच्छा आ गई तुम, हम गरीबों की याद आ गई तुम्हें। तो जो सेज, अरे मिस हैविशम ने तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं। और ऐसा बोली मिस हैविशम कि अगर मेरी हेल्थ थोड़ी और बेटर होती ना तो डेफिनेटली मैं मिसेस गार्जरी को भी इनवाइट करती। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने, चलो कोई बात नहीं। वैसे उनको ना ये पहले बोलना चाहिए था, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। और बताओ, हमारे इस शैतान को क्या दिया उन्होंने? कुछ नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ दिया वो तुम्हारे लिए दिया है। अच्छा, तो कितना दिया उन्होंने? अगर मैं बोलूं कि उन्होंने 10 पाउंड दिए हैं तो तुम क्या कहोगी? Pretty well, I would say. नहीं, लेकिन अमाउंट इससे ज्यादा है। So I hope you've realized one thing, that Joe is lying here. मिस हाविशम ने वो 25 गिनीज किस नाम की दी हैं, क्यों दी हैं, ये जस्ट अभी हमने बात करी है। लेकिन यहाँ पर जो वो सारी कहानी नहीं बताता है, अपने आप से ये कहानी बना देता है कि देखो मिस हाविशम ने अपने कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हारे लिए भेजे हैं। And I think this is the first time that we're talking about the relationship that Joe has with Mrs. Joe. तो ये हस्बैंड वाइफ जो गार्जरी कपल है, जो इनका आपस में रिलेशनशिप है, इसके बारे में भी आपको गौर फरमाना चाहिए। जो की क्या पर्सनालिटी है, मिसेस जो की क्या है, इनका बिहेवियर कैसा है दोनों का। खैर यहाँ पे वंस अगेन पिप मिस्टर पंबलचुक के लिए क्या बोलता है, दैट fearful imposter, ढोंगी। और आगे क्या बोलने वाला है, दैट एब्जेक्ट हिपोक्रेट, पंबलचुक। यहाँ पे तो मिस्टर भी नहीं बोला है, सीधा पंबलचुक बोला है। यहाँ पे बोलेगा दैट बेसिस ऑफ स्विंडलर्स। रफली हिंदी में कुछ ऐसा बनेगा कि एक नंबर का ठग, एक नंबर का धोखेबाज। आगे उनके बारे में क्या बोलेगा, द विलन। लाइक आई सेड, इस कॉन्वर्सेशन को डिस्क्राइब करते हुए पिप ने मिस्टर पंबलचुक के बारे में जो भारी भारी शब्द बोले हैं, अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। पहली बात तो अब ये ध्यान दें कि जो एडल्ट ग्रोन अप मैच्योर पिप है, जो हमको अपनी लाइफ के बारे में बता रहा है, उसका अभी भी मिस्टर पंबलचुक के बारे में ये ओपिनियन है। ये छोटे से पिप के नहीं है शब्द। तो सोचो मिस्टर पंबलचुक ने पिप को कितना परेशान किया होगा। वन थिंग दैट इज एविडेंट हियर इज कि मिस्टर पंबलचुक हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको पता कुछ नहीं है। रियलिटी में मिस हाविशम ने क्या बोला है, किस लिए वो 25 गिनीज दी है, उनको पता कुछ नहीं है, पर वो हाँ में हाँ मिलाएंगे एज इफ देखा मैंने बोला था ना कि ऐसा ही होगा। खैर हम ये कॉन्वर्सेशन पूरी करेंगे जिसमें जो मिसेस जो को बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से बता रहा है कि मिस हाविशम ने तुम्हारे लिए जो कॉम्प्लीमेंट्स भेजे हैं, क्या बोलोगी तुम अगर मैं कहूं कि 10 पाउंड्स हैं पर इससे ज्यादा हैं, यदि मैं बोलूं कि 20 पाउंड्स हैं पर इससे भी ज्यादा हैं। तो सुनो, उन्होंने तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पर 25 पाउंड्स भेजे हैं। सो इट्स ऑब्वियस मिसेस जो आप बहुत खुश हैं। और अब आप ध्यान दें कि मिस्टर पंबलचुक यहाँ पे क्या करने वाले हैं। एकदम से पिप को पकड़ लेते हैं और क्या बोलते हैं, दिस बॉय मस्ट बी बाउंड आउट ऑफ हैंड, मीनिंग इमीडिएटली। ध्यान दें कि मिस हाविशम के यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में सिर्फ जो को पता है और पिप को पता है। लेकिन एकदम से मिस्टर पंबलचुक इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि सुनो, इस लड़के को जो हमने काम सिखाना है ना ब्लैक स्मिथ का, we have to get him bound as an apprentice। ये जो काम सीखना शुरू करेगा, इसको अभी आज इसी वक्त इसे कागज तैयार करवाओ, साइन करवाओ, तुरंत ये काम हो जाना चाहिए और मैं करवाऊंगा ये काम। मिसेस जो कहती हैं, गुडनेस नोज अंकल पंबलचुक, हम आपके कितने आभारी हैं। अब यहाँ भी देखें, काम सिखाना है जो ने, घर की बात है, इसमें मिस्टर पंबलचुक ने ऐसा क्या कर दिया कि इतना एक्साइटेड हो रहे हैं कि नहीं लिखी पढ़त करवाओ, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं लेके जाऊंगा पेप को। क्या जताना क्या चाहते हैं?